और आज जिस ढंग से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय। हालांकि इस विषय में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में जो ये हालात बने हैं, जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि जिस वक्त पहली लहर आई थी उस समय विशेषज्ञों का ये मानना था कि जल्दी ही इसकी दूसरी लहर भी आने वाली है। बीच में जब थोड़े समय के लिए कोविड थमा तो सरकार ने बहुत हल्के में ली और पूरी सरकार इस बात को लेकर संजीदा नहीं थी कि इसकी दूसरी लहर आई। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तमाम मंत्री चुनाव में ज्यादा व्यस्त हैं। कोरोना से लड़ने से ज्यादा सरकार को ममता बनर्जी से लड़ना था, सरकार को कांग्रेस पार्टी से लड़ना था या अपने विपक्षी दलों से लड़ना था। अगर समय रहते ये सरकार चेती होती, पुख्ता उपाय किए होते, तो आज देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूं, यूरोप के देश, अमेरिका, जहां पहली लहर बहुत खतरनाक थी, उन्होंने समय रहते जो कदम उठाए, आज उसका नतीजा सामने आ रहा है कि उन देशों में वो स्थिति नहीं जो हिंदुस्तान है। आज देश में हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मौतें बढ़ रही, कई प्रदेशों में तो ये स्थिति है कि जो वहां जलाने की व्यवस्था नहीं है। मानवता का इतना बुरा हाल आज तक हमने नहीं देखा जितना अब हो रहा है। जो दवाइयां बाजार से गायब है और बहुत सारे लोग आपदा को अवसर के रूप में तलाश रहे हैं। कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की, इंजेक्शन की, और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जो केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म किया, जो कानून खत्म किया, आज उसका जो दुष्प्रभाव है वो सामने आ रहा है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार ने खत्म किया, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी आते थे, दवाइयां भी आती थी। आज उसका दुष्परिणाम है कि जमाखोरी हो रही, कालाबाजारी हो रही। जिस तरह से आज देश में परिस्थितियां बनी है या प्रदेश में परिस्थितियां बनी है, ये सारा इस सरकार की लापरवाही और इस सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल होने का दायित्व तो निभा रही है। हमने गत वर्ष भी, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले हमने कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया अभियान लोगों को चेताने का, लोगों को जागरूक करने का। हमने स्वयं जाके अस्पतालों में परिस्थितियां देखी, बस स्टैंड्स में जाकर, मार्केट में जाके सैनिटाइजर और मास्क बांट के लोगों को जागरूक किया
और लॉकडाउन के समय जो जरूर हमने मदद की। जो प्रवासी मजदूर जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें खाना उपलब्ध कराया। उन्हें घर तक पहुंचने की जो उनका यातायात का शुल्क था वो व्यवस्था की। हमने एक आपदा सेल बनाया था, पूरा ब्लॉक स्तर तक सक्रिय रहा। एक कोविड फंड हमने स्थापित किया जिसमें हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना योगदान दिया। और मेडिकल इक्विपमेंट्स हमने खुद आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज और नेर चौक में जाके हमने अस्पतालों को दिया। और आज फिर से हम अपना दायित्व निभाने को तैयार हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमने दो जगह पे गांधी हेल्पलाइन स्थापित की। शिमला में परसों से, सोमवार से विधिवत रूप से 11:30 बजे शुरू कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन का संचालन हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, डॉक्टर दिलीप सिंह धीमान, वो करें। उनके साथ उनके असिस्टेंट श्री रविंदर होंगे, ये भी मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से वेद शर्मा, मुकुल गुप्ता, उषा मेहता, शशि बहल और किरण ढांटा जी उनका सहयोग करें। उसी तरह से हमने ये 2 संसदीय क्षेत्रों को देखेंगे, शिमला और मंडी। कांगड़ा और हमीरपुर के लिए हमने कांगड़ा में गांधी हेल्पलाइन की स्थापना की है। वहां डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके सहयोगी डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर सुशील डोगरा, डॉक्टर आस्था, मिसेज इंदिरा उपल, मिसेज रंजना सचन, ये उनके असिस्टेंट रहे। इसका उद्देश्य जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना, उन्हें मेडिकल एडवाइस देना रहेगा। आज मैंने अपने तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी सम्मिलित हुए और उन्होंने भी हमें निर्देश दिया कि इस आपदा के समय कांग्रेस पार्टी को आम लोगों के साथ खड़ा रहना है, उनकी मदद करनी है। मैंने तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अगले 2-3 दिनों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है गांधी हेल्पलाइन की स्थापना करें। एक नंबर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। जो भी जरूरतमंद लोग होंगे उस फोन पे कॉल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य, जैसा मैंने पहले कहा, जहां मेडिकल एडवाइस रहेगा, वहां जो जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं, अगर उनके पास दवाइयां नहीं है तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन तक दवाइयां पहुंचाएं। कई जगह पे हमारी सूचना के मुताबिक पूरे के पूरे परिवार में कोई खाना बनाने वाला नहीं। ऐसे परिवार जो सारे पहुंचे हुए, उनके घरों तक फूड बनाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये निर्देश मैंने स्पष्ट रूप से दिए। और 1 हफ्ते के बाद मैं तमाम जो ब्लॉक अध्यक्ष सबसे पूरी स्थिति का जायजा लूंगा।
और हमारे पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी इस कार्यक्रम में सहयोग करें, क्योंकि ये समय हमारे लिए राजनीति का नहीं। इस वक्त प्रश्न मानवता को बचाने का, ह्यूमन रेस को बचाने का। और आज जिस ढंग से मानवता खून के आंसू बहा रही है, आज देश के सभी नागरिकों का फर्ज बनता है कि वो बढ़ चढ़कर इस अभियान में शामिल हो, क्योंकि ये लड़ाई हम सरकार के भरोसे नहीं लड़ सकते। आम लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया। ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। कई जगह पे टिप्पणियां आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, सरकार में बैठे लोगों ने की है, कि कोरोना फैलाने के लिए लोग खुद जिम्मेवार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों की जिम्मेवारी तो सत्ता में लोगों की बनती है। जिन लोगों ने बड़े बड़े आयोजनों, जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री की बनती है, देश के गृह मंत्री की बनती है। उनकी रैलियों में जाकर भाषण दे रहे हैं, क्या उन्हें उस वक्त नहीं लगा कि वो समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? श्री राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी जो चुनाव रैलियों पे पाबंदी लगाई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को ख्याल आया। और आज देश में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी जिस रफ्तार से चलना चाहिए था नहीं चल रहा।